नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत लर्निंग लैंग्वेज में, जहां आज हम सीखेंगे कक्षा 6 के संस्कृत के नए कोर्स का या नए सिलेबस, नई बुक दीपकम का पाठ 3 के प्रश्नोत्तर का अभ्यास जो हमारी टीबी बुक में दिए गए हैं। उनके प्रश्नोत्तर को आज हम यहाँ देखेंगे, उनका अभ्यास कार्य देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। उच्चैः पठन्तु, जोर से पढ़ो, अवगच्छन्तु और जानो। त्वं माता त्वं पिता त्वं बन्धु त्वं सखा, त्वं विद्या त्वं द्रविणं देवदेव त्वं एव मम सर्वम। ये बिल्कुल वही श्लोक है जो हम बहुत एक लोकप्रिय श्लोक जो हम जानते हैं, त्वमेव माता, उसका ही रूपांतरण है। तो एक बार इसको भी पढ़ते हैं और फिर मैं यहाँ मीनिंग बताती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम एव, त्वम एव, त्वम मतलब तुम, एव ही, माता तुम ही माता हो, च और पिता त्वमेव, पिता भी तुम ही हो, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वम एव बंधु च, तुम ही बंधु हो, भाई बंधु हो, मित्र हो, सखा त्वमेव, तुम ही सखा हो, मेरे सबसे अच्छे मित्र भी तुम ही हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो, हे देव, तुम ही मेरे देव हो, तुम ही देवों के देव हो। तो यहाँ देवता की आराधना करके कहा जा रहा है, उनको सब कुछ माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम ही माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, सब कुछ तुम ही और केवल तुम ही हो। चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, उदाहरणानुगुणम् अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण को समझकर उसके अनुसार यहाँ पट्टी या बॉक्स में दिए गए जितने शब्द हैं उनको सही जगह पर रखें। तो पहला है, जब हमको कोई भी सर्वनाम या संज्ञा का चुनाव करना होता है तो हम देखेंगे कि वाक्य का क्रियापद क्या है। यहाँ हमको दिए गए हैं सारे सर्वनाम शब्द, तो हम देखेंगे कि क्रियापद क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ सर्वनाम चुनेंगे। डैश शिक्षकों स्वः, तो स्वः वह है लास्ट में, जो उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है और उत्तम पुरुष का द्विवचन सर्वनाम पद होता है आवाम, इसलिए हम यहाँ रखेंगे आवाम, आवाम शिक्षकों स्वः। ख है मंचे डैश नर्तक्यः स्थ, स्थ उत्तम पुरुष, सही कह रही हूं मैं? नहीं, मध्यम पुरुष बहुवचन, और मध्यम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम शब्द होता है यूयम, तो यहाँ आएगा यूयम। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आपको बस और बस यही याद रखना है कि जो क्रिया शब्द है वो क्या है और उसका पैर सर्वनाम में क्या होता है। अस्मि के साथ लगेगा अहम, इसलिए ग में हम रखेंगे अहम, घ में हम रखेंगे स्थ के साथ युवाम। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय डैश स्मः, स्मः यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन जिसकी संज्ञा या सर्वनाम होगा, जिसका सर्वनाम होगा वयम, इसलिए यहाँ आएगा विद्यालये वयम स्मः। च में आएगा वैद्यालये त्वम चिकित्सिका असि, असि किसके साथ आएगा? त्वम के साथ, इसलिए यहाँ पे त्वम लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणं वाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देखकर, उदाहरण द्वारा समझकर वाक्यों को लिखें।
यहाँ पहले लाइन में सारे वाक्य किए हुए हैं चित्रों के अनुसार और हमको उनको समझना है, और द्वितीय वाक्य में, द्वितीय से श्रेणी में जो वाक्य खाली है उनको हमको भरना है। अहम शिक्षकः अस्मि, आवाम शिक्षको स्वः, वयम शिक्षकाः स्मः। उसी तरह से अहम तंत्रज्ञः अस्मि, आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, वयम तंत्रज्ञः स्मः। आई होप इट इज वेरी मच इजी। अहम नर्तकः अस्मि, तो उसके बाद द्विवचन खाली है तो क्या लिखेंगे? आवाम नर्तको स्वः, वयम नर्तकाः स्मः। उसके बाद ग में अहम चालकः अस्मि, और उसी के अनुसार हम द्विवचन में लगाएंगे आवाम चालको स्वः, और बहुवचन में वयम चालकाः स्मः। फिर उदाहरण दिया है इस बार स्त्रीलिंग के लिए, और उसी के हिसाब से हमको नीचे के खाली जगहों को भरना है। उदाहरण है अहम आरक्षिका अस्मि, वय आवाम आरक्षिके स्वः, वयम आरक्षिकाः स्मः। अहम छात्रा अस्मि, आवाम छात्रे स्वः, वयम छात्राः स्मः। तो जब उदाहरण दिया है बच्चों तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए वैसे भी वाक्य बनाना। फिर है अहम गायिका अस्मि, दूसरा खाली स्थान है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? आवाम गायिके स्वः, और बहुवचन में वयम गायिकाः स्मः। इसी तरह से अहम अनुवैद्या अस्मि, आवाम अनुवैद्ये स्वः, वयम अनुवैद्याः स्मः। त्वं चिकित्सकः असि, युवां चिकित्सकौ स्तः, यूयं चिकित्सकाः स्तः। तो ये है मध्यम पुरुष के तीनों वचन। उसी के हिसाब से हमको नीचे कंप्लीट करना है प्रश्न को। त्वं लेखकः असि, युवां लेखकौ स्तः, यूयं लेखकाः स्तः। त्वं सैनिकः असि, युवां सैनिकौ स्तः, यूयं सैनिकाः स्तः। त्वं क्रीडकः असि, युवां क्रीडकौ स्तः, यूयं क्रीडकाः स्तः। फिर है अब सेम पैटर्न लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। त्वं क्रीडिका असि, युवां क्रीडिके स्तः, यूयं क्रीडिकाः स्तः। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? त्वं अधिवक्त्री असि, युवां अधिवक्त्रे स्तः, यूयं अधिवक्त्राः स्तः। अधिवक्त्री मीन्स लॉयर या वकील। लड़की के लिए अधिवक्त्री और लड़के के लिए पुल्लिंग शब्द क्या होगा? अधिवक्ता। अधिवक्त्री, अधिवक्त्रे, अधिवक्त्राः स्त्रीलिंग शब्द। त्वं छात्रा असि, युवां छात्रे स्तः, यूयं छात्राः स्तः। त्वं धाविका असि, युवां धाविके स्तः, यूयं धाविकाः स्तः। पिक्चर देख के आपको बच्चों आइडिया लगते जाएगा कि आपको क्या लिखना है। अब यहाँ सबसे पहले तो हम ले लेते हैं पेन, यहाँ पे मैचिंग करने के लिए ये ले ली हमने पेन। उदाहरणानुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु। उदाहरण को समझ के उसी हिसाब से आपको वाक्यों को आपस में मिलाना। तो यहाँ तीनों वचन हमको मिलाने हैं। पहला है अहम गायकः अस्मि, तो दूसरा क्या होगा? आवाम गायकौ स्वः, और तीसरा वयम गायकाः स्मः। नेक्स्ट इज त्वं छात्रः असि, त्वं छात्रः असि। त्वं का क्या होना चाहिए? द्विवचन। युवाम, युवाम छात्रो स्तः, और फिर आएगा यूयम छात्राः स्तः। फिर है अगला प्रश्न हमारा अहम शिक्षकः अस्मि। अहम का द्विवचन होगा आवाम शिक्षकः, आवाम शिक्षकौ, आवाम शिक्षकौ स्वः, फिर वयम शिक्षकाः स्मः। अहम नर्तकी अस्मि, आवाम नर्तक्यो, आवाम नर्तक्यो स्वः,
और वयं नर्तक्यः स्मः। वयं नर्तक्यः स्मः। त्वं गृहिणी असि, युवां गृहिण्यौ स्तः। फिर यूयं गृहिण्यः स्तः। अहम् आरक्षकः अस्मि, आवाम् आरक्षकौ स्वः और वयम् आरक्षकाः स्मः। उसके बाद है त्वं सैनिकः असि, युवां सैनिकौ स्तः और यूयं सैनिकाः स्तः। फिर है उसके बाद त्वं चिकित्सकः असि, युवां चिकित्सकौ स्तः। फिर यूयं चिकित्सकाः स्तः। अंत में है अहं तंत्रज्ञः अस्मि, आवां तंत्रज्ञौ स्वः और वयं तंत्रज्ञाः स्मः। तो इट इज सो इजी, राइट? अगला प्रश्न, उदाहरणानुगुणम् उत्तराणां प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण को समझ के उत्तरों के प्रश्न निर्माण करने हैं हमको। तो यहाँ पे दो तरह से प्रश्न निर्माण दिए गए हैं उदाहरण में। एक बार संज्ञा की जगह पे प्रश्न और दूसरी बार सर्वनाम की जगह पर प्रश्न। तो पहला है त्वं तंत्रज्ञः। अब त्वं तंत्रज्ञः के लिए दो प्रश्न बनेंगे। पहला होगा कः तंत्रज्ञः, यानी त्वं की जगह हम प्रश्न लगाएंगे तंत्रज्ञः के साथ कः, और दूसरी जगह हम लगाएंगे त्वं कः, यानी तंत्रज्ञः के लिए प्रश्न। कः तंत्रज्ञः, त्वं कः। फिर है दूसरा प्रश्न, हमारा उत्तर दिया है युवां बालकौ। उसके लिए प्रश्न बनाने हैं तो क्या बनेंगे? एक बार बनेगा कौ बालकौ, दूसरी बार युवां कौ। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है यूयं छात्राः, जिसके लिए प्रश्न बनेगा के छात्राः और यूयं के। अहं न्यायाधीशः, कः न्यायाधीशः, अहं कः। आवां गायिके, के गायिके, आवां के। वयं शिक्षिका, कः शिक्षिकाः, वयं कः। क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए कः आएगा। तो आपने देखा बच्चों, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रूल कुछ है, कुछ नियम है जो हम याद कर ले अगर, तो संस्कृत हमारे लिए बहुत इजी है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सबको सब कुछ समझ में आया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। धन्यवाद।